नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट में को पावर्ड बाय बीकॉन वाइव। बच्चों, क्या आप 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो भी फ्री में? क्या फ्री में? जी हाँ। भारत सरकार एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री में करने की कोर्स लाई है। ये इंडो डैनिश स्कूल इंडिया और डेनमार्क की सरकार द्वारा 1991 में सेटअप किया गया जमशेदपुर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। और यहाँ आपको मिलने वाला है 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में। तो इस एग्ज़ाम न्यूज़ में हम देखने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे इसे दे सकते हैं, कितने टोटल वैकेंसीज़ हैं। एक ब्रीफ आइडिया आपको इस स्लाइड से मिल गया होगा और लास्ट डेट इसकी कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कोर्स किस रिगार्डिंग है। ये डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए करीब करीब 300 सीट है। और डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर जो है एक नया स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग बना है जिसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है। फ्यूचर में जो इंजीनियर बनेंगे मेकाट्रॉनिक्स में, वो एक बहुत ही अच्छा स्कोप, अच्छी नौकरी पा सकते हैं। 120 सीट इन बच्चों के लिए, तो कुल मिला के 520 सीट के लिए। ये कोर्स फीस क्या है? कोर्स फ़ी, कॉलेज की जो फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है। किन बच्चों के लिए? एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो लास्ट डेट और फर्स्ट डेट कब है? ये सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 8 मई से शुरू हो चुका है और 1 जुलाई तक रहेगा। इस इंजीनियरिंग कोर्स में एक एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका। इस एंट्रेंस टेस्ट जो है 7 जुलाई संडे के दिन होने वाला है। एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो वो बच्चे जिनकी 10वीं पूरी हो चुकी है, 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट कोर्स आप पूरे कर चुके हैं रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। आप जिस भी स्टेट बोर्ड में हैं, आप वहाँ से, जो रिकग्नाइज्ड बोर्ड है, अगर वहाँ से आपने 10th स्टैंडर्ड अगर कंप्लीट करी है विथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि आपके 10वीं में मैथ्स और साइंस, साइंस जिसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों होना चाहिए, या कोई एक भी चल जाएगा। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपको एवरेज मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट को भी 50% मार्क्स है। और अगर आप एस सी और एस टी कैटेगरी या फिर ओ बी सी या फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो 40% मार्क्स भी स्कोर करेंगे तो चल जाएगा। एंड अपियरिंग एप्लीकेंट्स, यानी कि जो बच्चे अभी 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया और जिनके मार्कशीट्स अभी आने बाकी हैं, वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन के दौरान आपको काउंसलिंग का जो राउंड होगा उस समय आपके पास जो आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट्स रेडी होने चाहिए। तो क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपने थंबनेल में ही देखा होगा, 15 से 19 साल जो है इसके एज क्राइटेरिया है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यानी कि वो बच्चे जो 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में पैदा हुए हैं, वो बच्चे दे सकते हैं। और अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी या फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन है 22 साल का। यानी कि आप 2 जुलाई 2002 से भी अगर के बाद भी अगर आप पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 2009 तक के एज लिमिट में अगर आप आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 4 साल की इस इंजीनियरिंग को फ्री में कराई जाएगी। ध्यान रहे कि ये एज कैलकुलेट होता है आपकी 1 जुलाई 2024 के अनुसार। कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म की कीमत जो है 700 रुपये है। एससी एसटी फिज़िकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म 350 रुपये है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको ये जो फ़ीस की पेमेंट करनी होगी वो एसबीआई ऑनलाइन
यानी कि डायरेक्टली ये आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, उस वेबसाइट के थ्रू आप इस ऑनलाइन फ़ीस को पे कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को, साथ ही साथ उसका जो प्रोस्पेक्टस है, आप डायरेक्टली जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूट यानी इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर में जाकर डायरेक्टली आप फिज़िकल कॉपी, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। और ऐसा ना करें तो आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन फॉर्म को इनके वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है www.idtr.gov.in। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको पूरी तरह से फिल करेंगे, फिल करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ठीक है, और इन सभी सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपको अपने आधार कार्ड का जो फ़ोटोकॉपी है, ज़ेरॉक्स है वो, और आपके जो 10th स्टैंडर्ड के जो मार्कशीट हैं वो, यानी कि कुल मिला के आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसका रसीद, तीसरा अगर आप SC ST OBC फिज़िकली हैंडीकैप या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, चौथा आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और पांचवा आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। ठीक है, इन सभी को एक एनवलप में डालकर आपको इस दिए गए एड्रेस पे भेजना है। मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर, M4 पार्ट, फ़ेज़ 6, टाटा कंड्रा रोड, गम्भरिया जमशेदपुर। पिन कोड ध्यान रखें 832108। और उस एनवलप में, उस लिफाफे में इस लाइन को ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स 2024 और 25। ठीक है, तो इन 5 डॉक्यूमेंट को एनवलप में डाल के इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है, अब पेमेंट करने के बाद जो है, जैसे हमने बताया कि SBI ऑनलाइन कलेक्ट, ये जो एक लिंक मिलेगा आपको इन वेबसाइट पे, आप जाके डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। रसीद मिलेगा, रसीद को आप इस फॉर्म के साथ लगा के भेज देंगे। लास्ट डेट कब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट 1 जुलाई 2024 वैसे दिया हुआ है, लेकिन ये है 1 जुलाई 2025 के लिए भी। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड 26 जून 2025 तक आपको ये मिल जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म, जिस तरह से भारत सरकार का जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से जो है आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्ज़ाम जो सेंटर होगा वो जमशेदपुर में ही होगा। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड में ये एड्रेस मेंशन किया गया होगा। और ये 4 साल का ये कोर्स है जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको डिग्री मिलेगी। ठीक, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जैसे हमने बताया कि इन दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। किसी तरह का अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, और साथ ही साथ इनके जो है वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, और 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं जो आगे डिप्लोमा करने चाहते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इंजीनियरिंग का। ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जैसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल, सिर्फ इलेक्ट्रिकल। ये एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, और बहुत ही अपकमिंग टाइप का इंजीनियरिंग कोर्स है जो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको लाएगा। एक अच्छी प्लेसमेंट आपकी होगी, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के टूल्स बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर एक टूल है, इसे भी कोई इंजीनियर बनाता होगा। हैमर एक टूल है, इसे भी कोई इंजीनियर बनाता होगा। इस तरह से सैकड़ों और हज़ारों टूल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में, घर में, फैक्ट्रीज़ में इसकी इस्तेमाल करी जाती है। उस टूल को बनाने के लिए जो है ये डिप्लोमा कोर्स भारत सरकार और डेनमार्क की सरकार लाई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा जो मोटो है
कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। तो इस तरह से हम आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो आपके लिए फ़ायदे का होगा हम लाते रहेंगे, आपको आपकी प्रिपरेशन में, आपकी एग्ज़ाम में और आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करते रहेंगे। एग्ज़ाम अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे को पार्टनर बीकॉन वाइब की तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।